हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रिक रादिया। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 8 की बुक, जिसका चैप्टर नंबर 2 आज हम पढ़ेंगे, धातु और अधातु। वे पदार्थ जो सामान्यतः चमकीले होते हैं धातु कहलाते हैं और चमक रहित पदार्थ अधातु कहलाते हैं। भूपर्पटी पर पाई जाने वाली जो धातुएं हैं उनमें सोना और प्लेटिनम मुख्य है। अधातुओं में सल्फर और हाइड्रोजन मुख्य है। तत्व स्वतंत्र रूप से, जबकि धातुएं या अधातुएं संयुक्त अवस्था में पाई जाती है, जैसे ऑक्साइड के रूप में, कार्बोनेट के रूप में, सल्फाइड के रूप में या सल्फेट के रूप में। सामान्यतः ताप पर धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। पारा यानी Hg, जिसे हम डिनोट करते हैं, एकमात्र ऐसी धातु है जो सामान्य अवस्था पर द्रव अवस्था में होती है। धातुएं रुपहली या धूसर ग्रे रंग की होती है। पोटेशियम तथा सोडियम दोनों धातुएं क्या है? मुलायम धातुएं हैं। धातुओं में ध्वनिकता यानी आवाज आने का गुण होता है। सामान्यतः धातुओं का जो घनत्व है वो अधिक होता है, जबकि सोडियम और पोटेशियम ऐसी दो धातुएं हैं जिनका घनत्व कम होता है और इस कारण वो पानी पर तैरती है। वह ताप जिस पर ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है गलनांक कहलाता है। क्योंकि धातुएं ठोस होती है, इसलिए इनकी कठोरता के कारण इनके गलनांक भी उच्च होते हैं। जैसे लोहा है, उसका गलनांक जो है वो 1593 डिग्री सेल्सियस होता है। गैलियम धातु एक ऐसी धातु है जिसको हाथ पे रखते ही वो पिघल जाती है। उसका कारण है कि उसका कम गलनांक। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है। चांदी ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। सीसा यानी लेड, जिसे हम Pb से डिनोट करते हैं, धातु है और वो सबसे कम चालक है। आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक जो है वो कौन सी धातु है? तो चांदी ऊष्मा की सर्वोत्तम चालक है। धातुएं आघात वर्धनीय होती है, जिसका मतलब है कि धातुओं को पीटने पर वह फैल जाती है। विद्युत धारा प्रवाह करने पर धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। चांदी सर्वोत्तम विद्युत सुचालक है। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का मतलब होता है खींचने पर वो तार के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद है अधातुएं। सामान्य ताप पर अवस्था में इनकी 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस, जबकि धातुएं ठोस अवस्था में ही पाई जाती है। अधातुओं के उदाहरण हैं ठोस में कार्बन, सल्फर, आयोडीन। द्रव जो है वो ब्रोमीन और गैस में है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। अधातुएं विभिन्न रंग की होती है, इनका रंग फिक्स नहीं होता है। जैसे सल्फर पीला होता है, फास्फोरस लाल सफ़ेद, क्लोरीन गैस हरी पीली होती है। अधातुएं चमक रहित होती है। अधातुओं में चमक नहीं होती है, मगर हीरा और आयोडीन इसके अपवाद हैं। ध्यान रहे कि हीरा अधातु है, आयोडीन भी अधातु है। क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है। अधातुएं नरम व भूरी भूरी होती है। हीरा एक अधातु है जो कि कठोर है और चमकीला है, जबकि सामान्यतः अधातुएं नरम होती है और भूरी भूरी होती है, यानी चमक रहित होती है। ध्वनिता का गुण अधातुओं में अनुपस्थित होता है और होता है तो भी कुछ विशेष नहीं होता। अधातुओं का घनत्व बहुत कम होता है। अधातुओं के गलनांक भी बहुत कम होते हैं, जबकि ग्रेफाइट, हीरा और कार्बन के अपरूप जो हैं वो इसके अपवाद हैं। मतलब हीरा, ग्रेफाइट और कार्बन के अपरूप, इनके गलनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। अधातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती है, यह हमने देखा है, जबकि धातुएं जो है वो विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है, पर ग्रेफाइट विद्युत का क्या है? सुचालक है, ये भी एक अपवाद है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन सी धातु है जो विद्युत की सुचालक है? तो वहाँ पर ग्रेफाइट आपका नाम आता है। अधातुओं को हथौड़े से पीटने पर चूर्ण हो जाता है या टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे उनकी भंगुरता कहते हैं, यानी इनमें आघात वर्धनीय का गुण नहीं होता। धातुएं जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड बनाती है, जो कि क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। इसके उदाहरण हैं कि अगर मैग्नीशियम रिबन को रोशनी के साथ जलाएं तो सफ़ेद राख प्राप्त होगी, और उस सफ़ेद राख को अगर हम जल में मिलाएं तो हमें जो विलयन प्राप्त होगा वो क्षारीय प्रवृत्ति का विलयन प्राप्त होगा, जो कि धातु का ऑक्साइड है। सोडियम को जल में मिलाने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस
मुक्त होती है। सोडियम का वायु से संपर्क तोड़ने के लिए इसे केरोसिन में रखा जाता है क्योंकि ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। सोडियम एक बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए इसे वायु में जलने से बचाने के लिए केरोसिन में रखा जाता है। धातुओं को यदि अम्ल के साथ मिलाया जाए तो वो हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है। अधातुओं को यदि ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाए तो उनके जो बनने वाले ऑक्साइड हैं वो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, जबकि धातुओं के जो बनने वाले ऑक्साइड हैं वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। सल्फर और ऑक्सीजन के मिलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अधातुएं जल और जल वाष्प से क्रिया नहीं करती, इसलिए फास्फोरस को जल में संग्रहित किया जाता है। फास्फोरस को भी बचाने के लिए किसमें संग्रहित किया जाता है? जल में संग्रहित किया जाता है, जबकि सोडियम को किससे संग्रहित किया जाता है? केरोसिन में संग्रहित किया जाता है। अम्ल के साथ अधातु, सल्फर एक अधातु है, उसको अगर सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी NO3 में मिलाया जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 बनता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वहाँ से मुक्त होती है। अधातु गंधक का उपयोग अम्ल, औषधि या बारूद बनाने में किया जाता है। गंधक क्या है? एक अधातु है और गंधक का उपयोग औषधि और बारूद बनाने में किया जाता है। लाल फास्फोरस एक अधातु है और इसका उपयोग दिया, सलाई, पटाखों और जंतुनाशकों में किया जाता है। यानी विस्फोटक के तौर पे फास्फोरस का उपयोग किया जाता है और फास्फोरस एक अधातु है और अधातुएं जल में क्रियाशील नहीं होती, इसलिए फास्फोरस को बचाने के लिए जल में रखा जाता है। अधातु ग्रेफाइट, अधातु ग्रेफाइट का उपयोग इलेक्ट्रोड में किया जाता है क्योंकि अधातुएं जो है वो विद्युत की सुचालक नहीं होती, मगर ग्रेफाइट उसका एक अपवाद है जो कि विद्युत का सुचालक होता है और ये इसका उपयोग इलेक्ट्रोड में किया जाता है। ऐसी धातुएं जिन पर वायु, अम्ल, क्षार इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता उत्कृष्ट धातुएं कहलाती है। सोना और चांदी इसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। सोने की शुद्धता को मापने के लिए कैरेट की इकाई का उपयोग किया जाता है। स्टेनलेस स्टील के निर्माण में लोहे के साथ में क्रोमियम, निकल, जस्ता, तांबा, पीतल ये सब मिलाए जाते हैं और इनकी एक निश्चित मात्रा में मिलाकर स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है, जिस पर जंग आसानी से नहीं लगता। दो या दो से अधिक धातु या अधातु को निश्चित मात्रा में मिलाकर प्राप्त समांगी मिश्रण मिश्र धातु आपका कहलाता है। कांसा, पीतल, स्टेनलेस स्टील इसके उदाहरण हैं। इस चैप्टर में बस इतना ही। चैप्टर नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। धन्यवाद।